मित्रों, हिंदू धर्म को मानने वाले नवरात्रि के 9 दिन पूरी विधि विधान के साथ मां देवी की पूजा अर्चना करते हैं। शास्त्रों के अनुसार इन दिनों में ही माता दुर्गा धरती पर निवास करती हैं। मित्रों, ये तो जानते हैं कि नवरात्रि में हमें ऐसे क्या काम करने चाहिए जिससे मां हम पर प्रसन्न हो जाएं और हम पर कृपा करके हमें मनचाहा फल प्रदान करें, जो हम करते ही हैं। पर क्या हम ये जानते हैं कि हमारी किन गलतियों से मां नाराज हो सकती है और हमें उनके क्रोध का सामना करना पड़ सकता है? तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बड़े ही सटीक और सरल शब्दों में बताने जा रहे हैं कि नवरात्रि में वो कौन से काम हैं जो हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जाने कि आपने पहले ऐसी गलती नहीं की थी और जिसके कारण आप मां की कृपा से अभी तक वंचित हैं। मित्रों, सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात तो यह है कि मां आपको कभी भी आपको पूजा पाठ करने पर मजबूर नहीं करती, परंतु यदि आप कर ही रहे हैं तो अपनी संपूर्ण श्रद्धा, भक्ति और विश्वास से करें। मां की आराधना करते समय मन में किसी भी प्रकार की शंका या दुर्भाव न रखें, क्योंकि जिसके मन में शंका दुर्भावना होती है वो मन शांत नहीं हो सकता और आसानत मन में पूजा पाठ करने में कोई भी दुख नहीं है। दूसरी बात, नवरात्रि के पावन दिनों में स्वाभाविकता का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आहार, व्यवहार और विचार में आपके सटीकता का होना जरूरी है। इसके अलावा प्याज, मांस, मछली और मदिरा का सेवन अगर आप पहले के नवरात्र में करते आ रहे हैं तो इसे छोड़ दें और नवरात्रि के केवल 9 दिन पूर्ण फला आहार ही लें, तभी नवरात्रि के व्रत का पूरा लाभ आपको मिल सकेगा। तीसरी बात, नवरात्रि में किसी भी प्रकार के अपशगुन शब्दों का प्रयोग अर्थात गाली गलौज, झूठ, चुगली, बुराई इत्यादि बातों को मुंह से निकलने से बचना चाहिए, क्योंकि जिस मुंह से हम माता का पवित्र नाम, स्मरण, मंत्र, जाप, आरती इत्यादि करते हैं, उस मुंह से निकलने वाले शब्द भी प्रिय होने चाहिए। चौथी बात, किसी भी जरूरतमंद को और कन्या को अपने घर से खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि जरूरतमंद की मदद करने पर माता की कृपा आप पर अवश्य होगी और कन्या तो मां का ही रूप होती है। इन दिनों में मां कन्या के रूप में ही विचरण करती हैं। अतः यदि कोई कन्या हमारे घर में खाली हाथ चली गई तो समझो मां को ही आपने खाली हाथ भेज दिया। पांचवी बात, इन दिनों में बाल ना कटवाए, दाढ़ी ना बनवाएं और नाखून ना कटे, क्योंकि बाल और नाखून को बढ़ने में हमारे शरीर की ऊर्जा का प्रयोग होता है और इस समय उपवास आदि करने वाले लोगों को शक्ति की बहुत आवश्यकता होती है। छठवीं बात, जैसे चमड़े की वस्तुएं जैसे कि चमड़े का बेल्ट, पर्स इत्यादि से बचना चाहिए, क्योंकि इसे पशुओं को मारकर बनाया जाता है, जो मां को कभी भी पसंद नहीं आएगा। सातवीं बात, यदि आपने अपने घर में कलश स्थापना की है या माता की चौकी या अखंड ज्योति लगा रखी है